Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. So today in this session we are going to continue with the chapter. So next हमारा topic है what is an electric fuse. अब एक electric fuse क्या होता है? An electric fuse is a device that is used to prevent the damage that can be caused by an excess of electric current. इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा प्रोड्यूस होने से, ज्यादा आने से जो डैमेज हो सकता है उसको रिड्यूस करता है या उसको अवॉइड करता है या हेल्प करता है हमारी डैमेजेस को बचाने में इलेक्ट्रिक फ्यूज. कैसे करता है? लेट्स सी. अकॉर्डिंग टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, अभी हमने देखा था इससे पहले कि जब हमने टॉपिक्स किए थे कि करंट का एक हीटिंग इफेक्ट होता है, ठीक है, वो हीट प्रोड्यूस करता है. अ वायर बिकम्स हॉट एज करंट इज पास थ्रू इट. तो हमने पढ़ा था कि जब उसमें से करंट पास ऑन होता है तो वायर गर्म हो जाती है, करेक्ट. हाउएवर इफ एन एक्सेस ऑफ करंट इज पास थ्रू अ वायर इट कैन मेल्ट और ब्रेक. वो कह रहे हैं जब हम उसमें से एक्सेस ऑफ करंट पास कर देंगे तो वो वायर जो है वो मेल्ट भी हो सकती है और ब्रेक भी हो सकती है, ठीक है. सो the electric fuse consists of a wire which is made up of a metal or an alloy which has a low melting point. अब ऐसी वायर उसमें लगी होती है जिसमें लो मेल्टिंग पॉइंट होता है. अब सोच रहे होगे आप लो मेल्टिंग पॉइंट हो तो ज्यादा डेंजरस है, बट होता क्या है, आगे पढ़ते हैं. As a result, the wire breaks down easily as high current passes through it. तो जब हाई करंट पास ऑन होता है तो वो क्या करता है, उसके अंदर की जो वायर है वो ब्रेक डाउन हो जाती है. As the wire breaks, the circuit of the fuse opens. और जैसे ही वो वायर ब्रेक होती है सर्किट ओपन हो गया. हमें पता है जब एक क्लोज सर्किट होता है तो वो एक कंप्लीट सर्किट होता है, करंट को पास करने देता है. बट एज सून एज द सर्किट इज ओपन, तो अब वो करंट को पास नहीं करने देगा, इसीलिए उसमें ऐसी वायर लगाई जाती है कि अब वो आगे करंट को पास नहीं होने देगा. सो नो फर्दर करंट पासेस थ्रू इट. सो अब क्या होगा, जैसे ही वो सर्किट ओपन हो गया अब आगे वो करंट फ्लो नहीं करेगा, जिससे जो हमारा ज्यादा नुकसान होगा, जैसे ही फ्यूज जाएगा वो चीज पे इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होनी बंद हो गई तो कोई नुकसान नहीं होगा. Then this can prevent a short circuit for fire due to high electric current. हाई इलेक्ट्रिक करंट से कभी कभी फायर लग जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो ये उसको भी प्रिवेंट कर सकता है. Got it? Next, we have different types of fuses are used for different devices and some are also available for houses as well. So अलग अलग चीजों में अलग अलग टाइप के फ्यूज लगे होते हैं. जैसे इस तरह का जो आप फ्यूज देख सकते हो, इट इज यूज्ड इन बिल्डिंग्स. एंड यहाँ पे जो आप ये पतले फ्यूजेस देख रहे हो, दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है. सो नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट वी हैव हाउ कैन एक्सेस करंट पास थ्रू अ सर्किट. अब वो कह रहे हैं एक्सेसिव करंट कैसे एक सर्किट से पास थ्रू हो सकता है. सो रीजन व्हाई एक्सेस करंट कैन पास थ्रू अ सर्किट, sometimes we connect different devices to the same socket. अब हमारे घर में सॉकेट होते हैं, अब ऐसा तो है नहीं, कुछ सॉकेट फिक्स होता है. जैसे आपने देखा होगा आपके फ्रिज का अगर सॉकेट पीछे है तो वहां पे सिर्फ फ्रिज ही होता है, ऐसा नहीं है फ्रिज को बार बार निकाल के आप उसमें चार्जर लगाते रहते हो या कुछ लगाते रहते हो, है ना. तो कुछ सॉकेट्स हमारे फिक्स होते हैं, बट कुछ सॉकेट्स ऐसे होते हैं जिसमें कभी हम चार्जर लगा देते हैं, कभी लैंप लगा देते हैं, कुछ भी चीजें मतलब अलग अलग लगाते रहते हैं. सो we connect different devices to the same socket which results in drawing of more current from that socket. अब उससे क्या होता है, उस सॉकेट में ज्यादा करंट पास ऑन होना स्टार्ट हो जाता है. As a result, the load on the circuit increases and it can lead to a short circuit और फायर. तो इससे क्या होता है, उस पर्टिकुलर सॉकेट पे उस पर्टिकुलर सर्किट पे जो लोड है वो बढ़ जाता है एंड इट कैन लेड टू शॉर्ट सर्किट और फायर, ठीक है. फायर या शॉर्ट सर्किट हो जाता है मतलब उस वजह से, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. When the insulation of wires get torn away, the wires can come in contact with each other which cause a spark or may lead to a fire which is again short circuit. So insulation क्या होता है,
कोई भी वायर होती है वो कभी भी ऐसा नहीं होता कि ओपन वायर्स, पतली पतली तारें आपको दे दी। वायर्स में हमेशा एक कवरिंग होती है जो कि इंसुलेटर का काम करती है। इंसुलेटर मतलब जो कि इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर। तो उस इंसुलेटर के अंदर जो चीज है उसमें तो करंट आराम से पास होगा, लेकिन ऊपर नहीं। अब ऐसा नहीं है ना कि आप वायर को पकड़ते हो, अगर ओपन वायर पकड़ोगे तो आपको करंट लगेगा, लेकिन जहां कोटिंग वाली पूरी वायर होती है उसको पकड़ते हो तो आपको करंट नहीं लगता है ना, बिकॉज वो ऊपर इंसुलेशन है। लेकिन जब ये हाई करंट पास होता है तो जो इंसुलेशन है वो क्या होती है, इंसुलेशन ऑफ वायर गेट टर्न अवे, द वायर्स कैन कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। अब क्या होता है, जब उसके इंसुलेशन हट गए तो जो अलग अलग वायर्स है वो दोनों एक दूसरे से टच हो जाती है, और कब उसी की वजह से स्पार्क वगैरह होती है। आपने देखा ना, कभी एकदम से हम कोई स्विच लगाते तो एकदम से स्पार्क हो जाता है। सो दैट इज बिकॉज ऑफ दैट कि अब जो उसमें वायर्स है उसके इंसुलेटर्स वो टर्न अवे हो गए हैं एंड वायर्स आपस में टच हो रही है, एंड दिस कैन ऑल्सो लेड टू शॉर्ट सर्किट और फायर्स। ठीक है, then this is why fuses are used to prevent any kind of short circuit and overloading. So इसीलिए जो हमारे फ्यूज है उनको यूज किया जाता है। नेक्स्ट CFL। अब CFL अगेन बहुत ज्यादा आजकल तो बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। आई एम श्योर आप लोगों के घरों में भी आपने जरूर देखे होंगे इस तरह के बल्ब होते हैं, और भी इसमें काफी डिजाइन होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो पिक्चर्स में। सो दीज आर CFL। अब CFL और जो हम यूजली अभी जो इसमें हम इलेक्ट्रिक बल्ब की बात कर रहे थे, क्या डिफरेंसेस है वो भी समझ आ जाएगा। सो CFL की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। ठीक है, सो CFL डू नॉट वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब जैसे हमने बल्ब के बारे में देखा था कि उसका जो फिलामेंट है वो हीट अप हो जाता है एंड देन बल्ब ग्लो करता है, जब हम CFL की बात करते तो वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे वर्क नहीं करता। अब ये कैसे करता है वर्क फिर? They do not have a filament inside them. Instead, they contain two electrodes that produce light. अब अगर हम CFL की बात करें तो हमने देखा ना, यूजुअली जो बल्ब होते हैं उसमें फिलामेंट होता है जिसकी हेल्प से बल्ब ग्लो करता है, लेकिन CFLs में जो फिलामेंट है वो नहीं होता, उसकी जगह देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स जो कि लाइट प्रोड्यूस करते हैं। देन these bulbs have a fluorescent coating inside them which makes the light ब्राइटर। ऑल्सो आप देखोगे इनके अंदर की जो कोटिंग है, व्हाइट होते हैं बल्ब यूजली, सो जो कोटिंग है उस वजह से ये और ज्यादा ब्राइट कलर्स आते हैं इनके। ठीक है, आगे है CFLs thus save energy as they do not produce heat along with the light। अब ये एनर्जी सेव करते हैं क्योंकि जब हम नॉर्मल बल्ब जलाते हैं तो लाइट भी प्रोड्यूस होती है, हीट भी प्रोड्यूस होती है, लेकिन यहाँ पे हीट प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक है, ordinary bulbs on the other hand waste energy as they get heated while lighting them। so वो गर्म हो जाते हैं, heated up हो जाते हैं, तो they waste a lot of energy। ठीक है, next हमारे पास है what is an ISI mark। so ये होता है एक ISI mark। I think आपने शायद चीजों पे देखा होगा, किन चीजों पे होता है, कहाँ होता है। let's see। ISI stands for Indian Standard Institute which standardize ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। अब ये जो ISI मार्क होता है, पहली बात तो इसकी फुल फॉर्म देख लो। ISI, I stands for Indian, S stands for Standards and I again stands for Institute। so मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है उसको स्टैंडर्डाइज करना कि हाँ अगर उस पे ISI मार्क है तो मतलब वो अप्लायंसेस को आप यूज कर सकते हो, उससे ज्यादा खतरा नहीं है आपको। Hence, if any appliances does not have an ISI mark over it, it means that this appliance does not conform to the standard guidelines of ISI and hence it is not safe to use। अब conform का मतलब क्या है कि ISI के जो रूल्स है कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में ये सब चीजें होनी चाहिए या सेफ्टी पर्पज से वो चीज नहीं है। सो अगर किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे ISI मार्क नहीं है, so that means it is not safe to use। so now you should also गो अराउंड योर हाउस, जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है उनमें चेक करो, उनमें जरूर आपको ये ISI मार्क मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। On the other hand, if any appliance holds such a mark, it means that it is safe to use, it is a quality product and it will not lead to wastage of electricity। ठीक है, सो अगर उस पे मार्क लगा हुआ है तो क्या क्या मतलब है उसका कि पहले तो इट इज सेफ टू यूज, आप उसको यूज कर सकते हो। इट इज अ क्वालिटी प्रोडक्ट, मतलब उस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है एंड इट विल नॉट लेड टू
वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और उससे इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट नहीं होगी। जैसे यहाँ पे आप गीजर देख सकते हो, इधर मार्क है, ये टेबल फैन है, अगेन द मार्क इज हियर, दिस इज अ मिक्सी ग्राइंडर, अगेन यहाँ पे मार्क है। तो इसी तरह से ISI मार्क आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे मिल जाएगा। सो नाउ नेक्स्ट वी हैव what are miniature means MCB. So now this topic we are going to take it in the next session. इस सेशन को हम यहीं पे एंड करते हैं। ऑल्सो आई वुड लाइक टू टेल यू, अगर आप वेबसाइट हमारी विजिट करोगे vidyarthi.in, वहां पे आपको सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाएंगे। ऑल्सो जब हम चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेते हैं, अगर आप नोट्स भी चाहो तो वहां से ले सकते हो, एंड जब आपने पूरा चैप्टर प्रिपेयर कर लिया तो उसमें क्विज भी होते हैं, MCQs होते हैं, जो कि आप वहां पे देख सकते हो, एंड आप एक अपना ही टेस्ट ले सकते हो, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि जो आपने पढ़ा है आपको अच्छे से आ गया है। एंड ऑल्सो इट इज ऑल फ्री, सो डू विजिट द वेबसाइट एंड आप ये सब चीजें वहां से डाउनलोड कर सकते हो। सो आई विल सी यू ऑल अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।